जब एक राइटर और पोएट अपनी कोई राइटिंग या कंपोजिशन करता है तो उसकी एक कोई विशिष्ट शैली होती है। उस शैली के अंतर्गत वह अपनी राइटिंग को राइट करता है, और जो वो राइटिंग की जो शैली होती है वो कहलाती है जेनरा। जेनरा क्या है? जेनरा की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ जेनरा इस वीडियो में आपको दिए गए हैं। और यूपी टीजीटी पीजीटी में 8 से 10 नंबर पक्के हैं। 10 से ज़्यादा है तो नंबर आपको मिल जाए इस टॉपिक से तो वेरी गुड, वरना 10 नंबर तक आपको पक्के मिलने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से स्टूडेंट्स जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि जेनरा क्या है और हम क्यों पढ़े। अगर आप यूपी टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस देखे होंगे, कहीं भी आपको जेनरा जो है डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन कुछ बताया था मैंने, हर वीडियो में बताती हूँ, बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के वो हिडन होते हैं। मैं जब तक पीडीएफ खोलो, आप एक काम कीजिएगा, दिशांक क्लासेस की जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, और नए हैं तो दिशांक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में आप जाने व्हाट इज जेनरा। जेनरा क्या होती है? कैटेगरी होती है लिटरेचर की जो आइडेंटिफाइड की जाती है फॉर्म, कंटेंट एंड स्टाइल। यानी लिटरेचर की एक ऐसी कैटेगरी जो पहचानी जाती है अपनी, इसके स्वरूप क्या है, कंटेंट क्या है, स्टाइल से है। और जेनरे जो है क्रिटिक, जो लिटरेरी क्रिटिक्स होते हैं ना, उनको वो अलाउ करती है कि वो कंपोजिशन को क्लासीफाई करे कि लिटरेचर के किस कैनन में, यानी किस रूल के अंतर्गत, किस लॉ के अंतर्गत रखा जाए। और जेनरा जो है ये फ्रेंच फ्रेज से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है काइंड और टाइप। प्रकार, प्रकार क्या है इसका? एक और वर्ड यूज़ होता है स्टाइल। कुछ लोग वही पूछ लेते हैं कि भाई किस राइटर का क्या स्टाइल है, लेकिन स्टाइल और जेनरा में डिफरेंस है वह बड़ा, लेकिन दिखने में हल्का सा है, सिमिलर है, लेकिन बड़ा अंतर आता है। क्या है स्टाइल? मीन्स, स्टाइल का मतलब होता है कैरेक्टर्स और फीचर्स ऑफ द वर्क ऑफ अ सिंगल पर्सन और इंडिविजुअल। जब किसी एक सिंगल पर्सन या इंडिविजुअल के वर्क के फीचर्स या कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं तब वह स्टाइल होता है। लेकिन जेनर क्या है? जेनर एक क्लासिफिकेशन होता है उन शब्दों को जो ब्रॉडर कैटेगरीज रखते हैं, जैसे कि मॉडर्निस्ट है, पोस्ट मॉडर्निस्ट है, या शॉर्ट फिक्शन है, नॉवेल्स है। इस तरह से जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो जेनर कहलाता है। और जेनर जो मेन होती है ना, वो 3 कैटेगरी होती है। जेनर में सब जेनर हो सकता है, लेकिन स्टाइल का जो है सब स्टाइल नहीं होता है। यानी जेनर की तो सब जेनरी हो जाएगी। अभी मैं आपको डिफाइन करूँगी प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, तो उनके भी सब जेनरी हो जाएंगे, उनका भी सब पार्ट होंगे, लेकिन स्टाइल का नहीं होगा। अब हम बात करते हैं जेनरीज इन लिटरेचर। 3 मेन जेनरस होते हैं लिटरेचर में। कौन कौन से? प्रोज, पोइट्री एंड ड्रामा। लेकिन इनसे भी ज़्यादा और चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम में। प्रोज, पोइट्री, अगर हम बात करते हैं पहले पोइट्री, पोइट्री के अंतर्गत आपके यहाँ पर ये जो चीज़ें आई है 3, यहाँ पर पोइट्री को मैंने यहाँ एक डायग्राम के द्वारा दिखाया है। तो जो पोइट्री है आपकी वो 2 टाइप में बांटी गई है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को फिर सब पार्ट बनाए हैं, नैरेटिव एंड ड्रामेटिक। नैरेटिव के अंतर्गत आपके एपिक आता है, मैटी का रोमांस आता है, और बैलाड आता है। 3 है आपके नैरेटिव। यानी पोइट्री क्या है? 2 पार्ट हुए, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के रूप में और सब्जेक्टिव के रूप में। मैं अलग से फिर पोइट्री का वीडियो बनाऊंगी, पूरी डीपली डिफाइन करूंगी कि पोइट्री किसे कहते हैं, इसके क्या स्वरूप है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री, और ऑब्जेक्टिव पोइट्री कैसी होती है, सब्जेक्टिव क्या होती है, क्या उसकी क्वालिटीज़ है कि हम इसको ऑब्जेक्टिव में रखेंगे, इसको सब्जेक्टिव में रखेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत हम नैरेटिव पोइट्री है, नैरेटिव पोइट्री के अंतर्गत 3 आती है आपकी, बैलाड, एपिक और मैट्रिकल रोमांसेस। ड्रामेटिक के अंदर कोई नहीं, ये सब जेनरी, इसके अंदर सब जेनरी है, इसके अंदर नहीं है। सब्जेक्टिव की अगर हम बात करें उसमें लिरिक्स आते हैं, और लिरिक के फिर टाइप होते हैं कौन कौन से, आप देख सकते हैं, इलेजी, सोनेट, ओड, ड्रामेटिक मोनोक, हिम और एपिथैलेमियन। ये लिरिक है, लिरिक के टाइप हैं ये इतने सारे। अब आप क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, आप लिटरेरी फॉर्म्स में पढ़ते हैं, ये लिटरेरी फॉर्म्स नहीं हो गई, ये आपके जनरल हो गया और जो कि पढ़ना है। अब फिर देखो कितनी आपकी वीडियोज इसमें बनने वाली है कि लेजी क्या होता है, कितने टाइप्स की लेजी होती है, सोनेट है, सोनेट कितने टाइप के होते हैं, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पेपर उठा के देखो तो क्या ऐसा है इनमें से क्वेश्चन नहीं आया? मैंने 8 से 10 क्वेश्चन कम बताए हैं, ज़्यादा ही आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं ड्रामा की। ड्रामा जो है ये 2 टाइप में हो गया आपका, कि कॉमेडी और ट्रेजेडी। तो कॉमेडी के अंतर्गत आएगा आपका रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, रेस्टोरेशन, कॉमेडी एक्सेट्रा।
ट्रेजिडी में हीरोइक ट्रेजिडी, सिनेकन ट्रेजिडी, ट्रेजी कॉमेडी, रेवेंज ट्रेजिडी। और इसके अलावा भी कुछ मैंने बहुत डीपली सर्च किया है। ये अगर हम बात करें ड्रामा को और सब जैनर में बांटा गया है कि हिस्ट्री भी ड्रामा जो लिखे जाते हैं वो हिस्टोरिकल ड्रामा भी होते हैं, मेलो ड्रामा भी होते हैं, म्यूजिकल भी ड्रामा होते हैं, और ड्रामा के और बहुत सब पार्ट होंगे जो छोटे छोटे यूज़ किए जाते हैं, जो ड्रामा के अंतर्गत रखे जाते हैं, वो जो मैं ड्रामा की वीडियो बनाऊंगी उसके अंतर्गत बताऊंगी। अब बात करते हैं हम प्रोज की। प्रोज को 2 टाइप में बांटा गया है। एक्चुअली क्या है, अभी थोड़ा कंप्यूटर में हाथ मेरा कमज़ोरी मानिए, जिस तरह से अगर डायग्राम बने हुए हैं ना, डायग्राम बनाकर पूरा ही एक डायग्राम बनाया जाए ना, कि आप अपनी जो नोटबुक है ना, आप क्या करो, सबसे ऊपर आप जैनर लिखो, जैनर को 3 कैटेगराइज में करो आप, प्रोज, पोइट्री और ड्रामा, फिर उनको आप सब पार्ट इस तरह से करके बनाओगे ना। मैं हैंड से दे सकती हूँ, लेकिन आप खुद से बना के देख सकते हो, कंप्यूटर से मुझसे नहीं बना। तो प्रोज के अंतर्गत फिक्शन और नॉन फिक्शन आता है। तो हम पहले फिक्शन के अंतर्गत बात करते हैं। वो आता है आपका रोमांस, शॉर्ट स्टोरी, मिथ्स एंड लीजेंड्स, फेबल्स एंड नोवेला एंड नोवेल। तो नोवेल को भी पार्ट बांटे गए, नहीं सब जनरा है नोवेल के अंतर्गत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है। पिकरेस्क्यू नोवेल, एपिस्टोलरी नोवेल, बिल्ड फ्रॉम, ये फिर आता है कौन स्टेलर मैन, रीजनल, नॉन फिक्शनल नोवेल, गोथिक नोवेल, नोवेल्टी। तो ये सब नोवेल के टाइप्स है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, इम्पोर्टेंट आपके नोवेल्स है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आता है नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन के अंतर्गत ऐसे, पम्फलेट, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, ट्रेवलॉग, और इसके अलावा आपके डायरीज, जर्नल्स, नैरेटिव या नॉन फिक्शंस, ये सब चीज़ें भी आपकी कहाँ आती हैं, नॉन फिक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका। इसके अलावा एक अलग से क्रिटिसिज्म भी दिया हुआ है, एक अलग से इसका जनरल होता है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म के अंतर्गत आप पढ़ेंगे पोस्ट कॉलोनियल, फेमिनिस्ट, मार्क्सिस्ट, साइकोएनालिटिक, आर्केटाइपल, मोरलिस्ट। मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करती हूँ, स्पेलिंग क्लियर हो जाए आपको, आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो। न्यूमेरोलॉजिकल, स्ट्रक्चरलिस्ट, रीडर रिस्पॉन्स, स्टाइलिस्ट एट्सेट्रा, और थ्योरीज ऑल्सो। तो ये सब कहाँ आती है, आपके क्रिटिसिज्म में आते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके जैनरा के ऊपर इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि हमें कैसे पढ़ना है, जैनरा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है। अब जब हम पोइट्री की वीडियो बनाएंगे तो पोइट्री कहाँ ओरिजिन हुआ था, क्यों वो पोइट्री कहलाती है, पोइट्री के अंतर्गत सबसे बड़ा टॉपिक आपका पोइट्री वाला ही हो जाता है, और ये आप लिटरेरी फॉर्म्स में याद करते हैं। तो ये जैनरा है किसी भी राइटिंग कंपोजिशन का जो जैनरा होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसे लगे, कि आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, कमेंट जरूर किया करो। जब मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो आपको भी कमेंट करने का हक बनता है। बाय।